ट्राइपॉड होता है, उसके ऊपर इसको कस देते हैं, इसके ऊपर अपन लगाते हैं सीट होती है कागज की इतनी बड़ी, ठीक है, वो लगा देता है, ठीक है। इसके बाद काम रहता है अपने पास, इसको उसके बाद अपने पास जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहता है वो इसका रहता है। इस ड्राइंग बोर्ड को क्या करते हैं अपन, लेवल करते हैं, समतल करते हैं। इसके चार हिस्सों पर ऐसे रख के देखते हैं तो इसमें क्या है कि एक एल्कोहल भरी हुई है, एल्कोहल होती है ना, वो भरी हुई है, और थोड़ी सी एयर कैप दे रखी है जिससे कि बुलबुला आ जाए, और यहाँ पे बीच में जो लाइनें खींच रखी है बुलबुला इनके बीच में आ जाता है अगर लेवल हो जाता है तो, ठीक है। तो इसके चारों हिस्सों पर रख के देख लेते हैं, बुलबुला बीच में, मतलब ये लेवल में है, ये टेबल लेवल में है, देखो बीच में आ रहा है, ठीक है ना। अगर लेवल में नहीं होता, मान लो कि ये लेवल में नहीं है इस तरीके से, तो एक साइड में जा रहा है, उधर जा रहा है, ठीक है ना, इस तरीके से इसको बाहर निकाल रहा है, निकाल। इसके बाद में क्या करते हैं, इसके बाद में करते हैं अपन नॉर्थ सेट। नॉर्थ पहले सेट करते हैं, उसके बाद में ऑल पिन लगाते हैं सीट के ऊपर। अगर पहले नॉर्थ सेट नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, तो वो ऑल पिन की वजह से नॉर्थ सेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। ये सुई क्या है, चुंबकीय सुई है, ये लोहे को आकर्षित करती है, मतलब अपने ओर लोहे की तरफ जाती है, ठीक है। तो जैसे कि इसके ऊपर रखते हैं अपन, ठीक है, दाईं और ऊपर की ओर यहाँ पे नॉर्थ सेट होता है। मान लो कि सर्वे कर रहे हो, इस जगह नॉर्थ सेट होता है, इधर नॉर्थ नहीं है, ये अपन को पता है, ठीक है। इस पट्टिया को घुमाएंगे, जिधर नॉर्थ है उधर ले जाएंगे, ठीक है। पहले तो इस तरीके से इसकी लोकेशन सेट करते हैं, फिर नॉर्थ जैसे आया, यहाँ पे लिख देंगे अपन तीर का निशान लगा के एन का मतलब क्या नॉर्थ, ये इसका काम है, ठीक है। इसके बाद में इसका काम सुनो, इसका काम क्या है, इसका काम है दो सेंटर पॉइंट डिसाइड करने का। एक तो सीट के बीच में, ठीक है ना, इसको इस तरीके से लगाते हैं, जैसे ये यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से लगाते हैं इसको, तो ये सीट के बीच में आ जाएगा। एक और पिन यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। दूसरा ये जो शंकु है, ये बीच में रुकता है, बिल्कुल बीच में, जहाँ रुकता है ना, वहाँ एक पत्थर या फिर कील या फिर कोई तीर काट देंगे वहाँ पे, जिससे पता चल जाएगा कि ये मतलब केंद्र है अपना नीचे वाला, जहाँ से अपन बिंदुओं की नाप लेंगे, वो नीचे वाला, ठीक है। और सीट के ऊपर जहाँ पे अपन लाइनें खींचेंगे और बिंदुओं की, उसका सेंटर पॉइंट ये डिसाइड करता है, ठीक है ना। बोलते तो साहुल है, इसका नाम क्या है, साहुल, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, शंकु, है ना। ये काम है इसका, क्या काम है, केंद्र निर्धारित करने का काम है, केंद्रों का निर्धारण करता है, ठीक है। एग्जामिनर पूछता है, नॉर्मल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता है कि ये क्या है, ये क्या है, ठीक है ना। इनमें ही अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि नॉर्मल जो सामग्री है क्या है, ये भी कंपास है, ठीक है ना। ये नॉर्थ इधर है इसलिए इधर रुक रहा है, अच्छा, ठीक है। एक चीज और है, एलिडेट, इसको क्या बोलते हैं, एलिडेट बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अब एलिडेट का क्या काम है, इसका भी काम है। एलिडेट से पहले इसका काम सुन लो, इसको बोलते हैं रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड जैसे कि कहीं दूर पॉइंट है अपना, जब ले जाएगा इसको लेके, ये हिस्सा नीचे रहेगा ना, ऐसे खड़ा करके रखना है इसको, ठीक है। इसका क्या काम है, इसका काम है लक्ष्य का निर्धारण करने का। और लक्ष्य निर्धारित कब होगा, जब इससे अपन उसकी इसकी धागे की सीध में देखेंगे, धागा लग रहा है ना, एक धागा लग रहा है, वैसे धागा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, ये घोड़े की पूंछ का बाल लगता है, क्या लगता है, घोड़े की पूंछ, ठीक है ना। वो कभी भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, धागा हो जाता है, हवा की वजह से विचलित हो जाता है, लेकिन वो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अपन देखते कहाँ है, इसमें भी 3 पॉइंट है, बाकी इसमें बना सब 3 पॉइंट होते हैं, एक ऊपर, एक बीच में और एक नीचे, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो ये जो 3 पॉइंट होते हैं ना, 3 पॉइंट धागे की सीध में देखते हैं, बीच वाले से अगर बिल्कुल समतल जमीन पे खड़ी है वो, है ना, वो जो रेंजिंग रोड अपन को दिखाई दे रही है वो समतल पे बिल्कुल, उधर गड्ढा नहीं है या फिर ऊंचाई नहीं है, तो अपन बीच वाले पॉइंट से देखेंगे। बीच वाले पॉइंट से धागे की सीध में उस रेंजिंग रोड को देखनी है, ठीक है। किसके ऊपर रख के, सीट के ऊपर, ठीक है ना। और जैसे बिल्कुल सीध मिल गई, एक कच्ची लाइन खींच देंगे पेंसिल से, ठीक है ना, ये अपना लक्ष्य डिसाइड हो गया। फिर अगर काम होगा फीते का, फीते से अपन क्या करेंगे, इस लंबाई को नापेंगे, इस लंबाई को नाप के इसको मेजर करेंगे अपन शीट के ऊपर। ये तो इधर सागरी लहरों की वजह से क्या है कि कटाव हो गया था, कटाव होने के बाद में सागरी लहरें साथ में डिपोजिशन भी लेके आती है, मलबा लेके आती है, उस मलबे का जमा यहाँ पे कर देती है,
तो यहाँ पे लगातार मलबे का जमा होने के कारण इस पानी का संपर्क समुद्र से टूट जाता है। ठीक है, बीच में दीवार टाइप खड़ी हो जाती है। तो ये जो पानी है ये खारा पानी है, मीठा नहीं है। झील तो बन गई लेकिन कैसी है? खारी। ठीक है, इसको बोलते हैं लेगून। कौन सी झील है? लेगून निर्मित झील। जैसे कि भारत की चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वो लेगून निर्मित है। ठीक है, आगे चलते हैं। फेड डाइवर्जेंट बाउंड्री फॉल्ट है। यहाँ पर होता क्या है